नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने कुछ प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार किए थे, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जो बाकी के हमारे रहते हैं, हमारी रचनाएं रचनाकार रहते हैं, वो कंप्लीट करते हैं ट्रिक के साथ। और मैं आपको बार-बार बता देता हूँ कि हर चैप्टर में ट्रिक नहीं चलेगी। इस चैप्टर को मैंने हरियाणा जीके से सबसे पहले और इसलिए उठाया है क्योंकि ये सबसे मुश्किल है और इसको करने में बच्चे ज़्यादातर कहीं न कहीं मतलब छोड़ ही देते हैं, कितनी किसकी याद करेंगे, किस-किस की याद करेंगे। तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से ऐसा किया है कि एक-एक रचनाकार की कहीं-कहीं रचनाएँ आपको आसानी से याद हो जाएँ, ठीक है? बाकी हम जो दूसरी जीके करेंगे, उसको विद मैप करेंगे और आपको ये समझना है, जहाँ भी आप बैठे हैं, वहाँ बैठे-बैठे आपको ये समझना है कि अगर आप पे प्रश्न मान लीजिए आप जींद के हैं और आप पे प्रश्न अम्बाला का है, तो फटाक से आपके दिमाग में एक अम्बाला की सिचुएशन यानी अम्बाला की स्थिति कि अम्बाला कहाँ है, मेरे से इधर है, उधर है, इधर है, वो आपके दिमाग में आने चाहिए। बाकी बातें बाद में करेंगे जब वो चैप्टर चलेगा। फिलहाल हम करते हैं आज की ट्रिक नंबर 1। सीप के मोती मुझे भूल जाना, बंधन तोड़ लेना, फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगी क्योंकि बसंत फिर आएगा। आप समझ रहे हैं सीप का मोती क्या होता है? इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हेमराज मिश्र हैं, इनके साथ आपस में क्या संबंध है मैं वो भी आपको बताऊंगा बच्चों। अब पहले इसको एक बार फिर पढ़िए। सीप के मोती, सीपी समझते हैं आप? वो एक प्राणी होता है, मोलस्का का कोई है, उनका जो वंश है या कुछ भी, तो उसमें से वो निकलते हैं और ज्यादातर वो बारिश के टाइम में निकलते हैं। तो कोई अपने प्रेमी को कह रहा है कि सीप के मोती, वो सीप का मोती जब अंदर जाने लग गया, सीपी के अंदर बढ़ने मतलब घुसने लग गया, तो क्या कहते हैं कि सीप के मोती मुझे भूल जाना, बंधन तोड़ लेना, फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगी क्योंकि बसंत फिर आएगा। अब बरसात तो हर साल आनी ही है, तो इस सेंस में आप कर लेंगे। और इसकी रचनाएं क्या क्या बनती हैं? पहले बनती है सीप के मोती, ठीक है। दूसरी बनती है मुझे भूल जाना और तीसरी बनती है बंधन तोड़ लेना की है बच्चों, टूटते बंधन, टूटते बंधन, ठीक है। क्या है? टूटते बंधन। और फोर्थ है प्रतीक्षा और फिफ्थ है बसंत फिर आएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितनी आसानी से एक लाइन को आपने 2-3 बार पढ़ने से ये यूज टू हो जाएगी। आप बिल्कुल आसानी से जब पेपर में इसमें से कोई आएगा, फटाक से आपको ये लाइन याद आएगी। दोबारा फिर पढ़ते हैं। सीप के मोती मुझे भूल जाना, बंधन तोड़ लेना, फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगी क्योंकि बसंत फिर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो रचनाएं हैं ये हैं श्री हेमराज मिश्र जी की। इसकी हेमराज मिश्र जी की। अच्छा, अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। हेमराज का मतलब होता है, क्या होता है हेमराज का मतलब? सोने का राजा। हाँ जी, इसके बाद बहुत सारा सोना हो। हेम का मतलब होता है सोना, ठीक है मेरे बच्चों। तो हेमराज का मतलब क्या हो गया? सोने का राजा। तो हाँ जी, अब सोने के ही आभूषण बनते हैं और उन आभूषणों में मोती पड़ते हैं। उन आभूषणों में क्या पड़ते हैं? मोती। मोतियों का हार होता है, बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे। आपको याद ये रखना है, हेमराज हिंदी में भी आता है। हेमराज का जो मतलब है वो है सोने का राजा। हेम का मतलब होता है सोना और सोने के ही आभूषण बनते हैं और उन आभूषणों में मोती ही डलते हैं। मोती सोना, मोती सोना, इस तरह से आप इसको बच्चे याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे कवि हैं जो जय नारायण कौशिक जी। जय नारायण कौशिक जी, इनकी सिर्फ 2 ही रचनाएं बड़ी ज्यादा फेमस हैं। सबसे पहली है बूढ़ी सुहागिन और दूसरी है माटी का मोर। पहली क्या है बच्चों? पहली है बूढ़ी सुहागिन और दूसरा है माटी का मोर। हाँ जी। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे आप? बिल्कुल आसान है, आप बस देखते जाइए, लिखना मत। लिखना बाद में, आपने अपनी कॉपी बाद में बनानी है, नोट्स बाद में बनाने हैं। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण किसको बोलते हैं? नारायण भगवान को ही तो बोलते हैं, भगवान विष्णु को ही तो बोलते हैं।
नर नारायण जो रूप है वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तो एक है। और बहुत सारे आपने देखा है जो हमारे बुजुर्ग थे वो ज्यादातर भगवान ना कह के नारायण कहते थे, ओम नारायण नारायण नारायण, ठीक है। और अब भी बहुत सारे कहते हैं, नारायण का मतलब होता है भगवान। अच्छा, कोई बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है, 100-150 साल की है, लेकिन फिर भी वो सुहागिन है। ऐसा काम कौन कर सकता है? यानी कि कोई बूढ़ी है और वो बहुत ही बूढ़ी है, बहुत उसकी ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुहागिन है, यानी कि उसके पति जिंदा है। तो ये किसकी कृपा है? ये नारायण भगवान की तो कृपा है। किसकी कृपा है? नारायण की कृपा। ठीक है मेरे बच्चों, कोई बुढ़िया है, वो अभी तक सुहागिन है, यानी ना बुढ़िया का कुछ बिगड़े ना बूढ़ा का, तो क्या है? नारायण की कृपा है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, और भगवान का नाम ही तो दूसरा नाम नारायण है। दूसरा है माटी का मूल। मैं आपको बता देता हूँ, माटी ही अपनी माँ है, और माटी और माँ का मोल कोई भी नहीं चुका सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि भगवान तो चुका वो भी नहीं सकते, लेकिन हमें एक ट्रिक बनानी है। माटी का मोल दुनिया में कोई भी नहीं चुका सकता, ये माँ का मोल कोई भी नहीं चुका सकता सिवाय नारायण के। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ऐसे इसको याद रखना है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे कहानीकार स्वदेश दीपक, ये कहानी है, कहानीकार हैं ये। ठीक है मेरे बच्चों, कहानीकार, इनकी एक कहानी बड़ी फेमस है, कोर्ट मार्शल। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कोई भी अगर किसी सेना में कोई अपने बड़ों से, बड़े अफसरों की अवहेलना कर देता है हुक्म की, और या फिर वो देश के साथ गद्दारी कर देता है, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। इनकी कोर्ट मार्शल किसका होता है? उस पर केस चलता है कोर्ट मार्शल के अनुसार, वो अलग उनकी कुछ होती होगी, इतना मुझे भी इसका नहीं पता। कोर्ट मार्शल उसके साथ चलता है, उस पे चलता है, उसका होता है कोर्ट मार्शल जो अपने स्वदेश का मतलब अपने देश, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल उस आदमी के खिलाफ लगाया जाता है जो अपने देश के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी करता है, स्वदेश के साथ गद्दारी करता है। स्वदेश कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल, इसको आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे फिर हम बात करते हैं एक और लेखक विजय कुमार सिंहल की। इसकी बात करते हैं बच्चों, विजय कुमार सिंहल, विजय कुमार सिंहल की। और विजय कुमार सिंहल की जो रचनाएं हैं उसकी मैंने ट्रिक बड़ी आसान और खूबसूरत ट्रिक बनाई है, अब पढ़ेंगे। हम 7 समुंदर प्यासे हम 7 समुंदर प्यासे, धुंध से गुजरते हुए, धुंध हमारे हिस्से की लेने आए हैं। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि हम 7 समुंदर प्यासे हैं, 7 समुंदर से आए हैं, प्यासे हैं, और बहुत धुंध से गुजरते आए हैं, और क्या लेने आए हैं? धूप हमारे हिस्से की। और धूप हमारे हिस्से की क्यों लेने आए हैं? धूप की उन्हें जरूरत क्या है? ताकि हम बर्फ से ढका ज्वालामुखी देख सके। यानी कि उनके वहां एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी में से आग नहीं निकल रही, सुप्त ज्वालामुखी है, और वो बर्फ से ढका है। अब उस ज्वालामुखी की बर्फ तो तभी पिघलेगी जब उस पर धूप पड़ेगी, और धूप किसी ने उनकी रोक रखी है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे बनती है। हम 7 समुंदर प्यासे, धुंध से गुजरते हुए, धूप हमारे हिस्से की लेने आए हैं, ताकि हम बर्फ से ढका ज्वालामुखी देख सकें। और इसके लेखक हैं विजय कुमार सिंहल, और मैं अभी बताता हूँ विजय कुमार सिंहल को आप इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। पहले हम इसकी रचनाएं देख लेते हैं। 7 समुंदर प्यासे, पहली रचना क्या होगी बच्चों? 7 समुंदर प्यासे। दूसरी रचना होगी धुंध से गुजरते हुए। तीसरी रचना हो गई धूप हमारे हिस्से की। और फोर्थ हो गई बर्फ से ढका ज्वालामुखी, बर्फ से ढका ज्वालामुखी। तो देखा आपने कैसे एक लाइन याद करने से आपने एक विजय कुमार सिंह जी की 4 रचनाएं बिल्कुल आसानी से और एकदम कम समय में याद कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको किसी से युद्ध जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको 7 समुद्र भी चलना पड़ेगा,
धुंध से भी गुजरना पड़ेगा, धूप में भी ठहरना पड़ेगा, ठीक है। और विजय उसी की होती है जो शेर की तरह हो, ठीक है। सिंहल का मतलब शेर ही होता है। विजय कुमार सिंहल। तो विजय कुमार सिंहल विजय प्राप्त करने के लिए अब सात समुद्र गए, प्यासे भी रहे, धुंध से गुजरे, धूप में करे, ज्वालामुखियों से गुजरे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, विजय कुमार सिंहल। और हम सात समुद्र प्यासे, धुंध से गुजरते हुए, धूप हमारे हिस्से की लेने आए हैं, ताकि हम बर्फ से ढका ज्वालामुखी देख सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको इस तरह से रिलेट कर लेंगे, और एक दो बार पढ़ने के बाद ये बिल्कुल अपने आप रिलेट हो जाता है कि सात समुद्र की बात है, शेर की बात है, शेर हमेशा विजय ही होता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। हमारी अगली ट्रिक है, सुनीता शर्मा की ये रचनाएं हैं, सुनीता शर्मा जी की ये रचनाएं हैं, और आपको याद रखना है कि सुनीता और कविता बहन बहन हैं। दो लड़कियों का जिक्र पहली बार और एक ही ट्रिक में आएगा, सुनीता और कविता बहन बहन है, सुनीता और कविता बहन बहन है। तो सुनीता शर्मा है, यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका आपस में संवाद करते हैं। प्रेमी कहता है कि एक और दिन कहाँ मिलोगी कविता, या अगले दिन या एक और दिन कहाँ मिलोगी कविता, अगली लड़की अब तो सांझ की बेर हो चुकी है। बेर का मतलब समझते हो, बेर का मतलब समय होता है, टाइम, ठीक है। समय को कहते हैं बेर, कहते हैं बेर से बेर न फिरे अगर, ये हरियाणवी भाषा है और बांगर की भाषा है। बेर को समय मानते कहते हैं। तो लड़का कहता है कि एक और दिन कहाँ मिलोगी कविता, अगली लड़की अब तो जा, अब तो सांझ की बेर हो चुकी है। तो लड़की आंसर देती है, प्रेमिका आंसर देती है कि बारिश में दिल्ली में, कि जब बारिशें आएंगी, बारिशों का मतलब क्या होता है, बारिश अगर ऐसी बात होती है, मतलब बारिश का अगर जिक्र आता है, तो बारिश का मतलब एक मौसम होता है, बरसात का मौसम, समझ रहे हो, सावन। हाँ जी, एक और दिन कहाँ मिलोगी कविता, एक और दिन कहाँ मिलोगी कविता। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहली रचनाएं होगी हमारी सुनीता जी की, एक और दिन, पहली। दूसरी रचना होगी कहाँ मिलोगी कविता, और तीसरी रचना हो गई पगली लड़की, ठीक है। और फोर्थ जो इनकी रचना हो गई सांझ की बेर, और ये याद रख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, सांझ की, सांझ की बेर, ठीक है बच्चों। और फिफ्थ रचना होगी बारिश में दिल्ली, यहाँ पर बारिश में दिल्ली, ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है। और सुनीता और कविता दोनों बहन बहन है, लड़की 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 लड़की, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। मुझसे जितनी आसान हो सकती थी, मैंने कई किताबें पढ़ के, कईयों को जोड़ तोड़ के, काफी समय लगा के इन ट्रिकों को बनाया है। बाकी अगर आपको पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की कविताएं, ख्वाजा अहमद अब्बास की, ठीक है। उसमें क्या है, ये कह रहा है कि अब्बा बिल मैं कौन हूं, एक लकड़ी या पाँव का फूल, या फिर मुसाफिर की डायरी, या फिर मुसाफिर की डायरी, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको रिलेट कैसे करना है, अब्बास अब्बाविल, अब्बास अब्बाविल, देख लो अब्बास और अब्बाविल में कितनी समानता है, अब्बास अब्बाविल, ठीक है। और जब अब्बाविल अब्बास आपको याद आएगा तो अब्बाविल, और जब अब्बाविल आपको याद आएगा तो ये सारी लाइन आपको याद आएगी, क्योंकि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, यूज टू होंगे इसके साथ, इसको याद नहीं करना है, ये यूज टू वाली बात है, अपने आप याद हो जाएंगे अगर आप 1-2 बार इनको पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब्बास अब्बाविल, अब्बास अब्बाविल, हाँ जी। और उसको क्या क्या इनकी कविताएं बनती हैं, वो कहानियां बनती हैं। अब्बाविल मैं कौन हूँ, पहली रचना। दूसरी बन गई एक लकड़ी, तीसरी बन गई पाँव का फूल। अभी पाँव का फूल, अब ये कहूंगी कि फूल है, पाँव को कैसे रिलेट करें, पाँव का फूल ये वो गुलाब वाला, ये वो फूल नहीं है, ये फूल अस्थियों की बात कर रहा है, पाँव की अस्थि, समझ रहे हो, उनको भी तो फूल कहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो 3-4 दिन बाद हम वहां पे जाते हैं, जहाँ
मतलब वो कहते हैं कि फूल चुगने जा रहे हैं। फूल चुगने का मतलब है कि हड्डियों की राख जो हड्डी बची हुई है जलने के बाद हड्डियों की राख वो है, तो ये वो पाँव का फूल है, ये फूल वो नहीं है कि तो फिर पाँव का, इसलिए ये पाँव का फूल इस तरह रिलेट करना है। रिलेट क्या, ये है ही वही बात है, पाँव का फूल, मरने के बाद पाँव की जो हड्डियां अस्थियां हैं उनका फूल। या फिर मुसाफिर की डायरी, फोर्थ रचना है मुसाफिर की डायरी। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने ख्वाजा अहमद अब्बास जी की 4 रचनाएं याद कर ली और ये पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अगली हमारी रचनाएं हैं, एक रचना है मेहंदी रचे हाथ। ठीक है, रमेश चंद्र जैन की प्रमुख रचना है मेहंदी रचे हाथ। इसको आपने कैसे याद करना है, जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म में जो भिक्षु होते हैं, जैन भी हो या बौद्ध भी हो, उसमें मेहंदी लगाना या जो पाखंड होते हैं ये यार वगैरह वो सारे करने, हालांकि उनमें अलग तरह की अपने एक संस्कृति है, तो इस तरह की जो मेहंदी मूर्ति लगाना है ये जैन धर्म में नहीं पाया जाता। आपने इस तरह ही इसको याद रखना है। इससे ऊपर अगर आप कुछ बना सकते हैं ठीक है, लेकिन नहीं बनाने की जरूरत भी नहीं है कि जैन जो लोग होते हैं वो मेहंदी नहीं लगाते। जैन जो लोग होते हैं वो मेहंदी नहीं लगाते। आपने इस तरह से याद रखना है, रमेश चंद्र जैन मेहंदी नहीं लगाते। हाँ जी, आगे है अमानत ए शहीद कृष्ण बाचल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सब कहते हैं कि महाभारत की में जो सबसे प्रमुख कैरेक्टर था और युद्ध किसने लड़ा, कृष्ण ने लड़ा। जब जो बातें चल रही हैं कि कृष्ण जी ने बहुत सारे लोगों को महाभारत में शहीद करवा दिया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा आपको आप ये याद रख सकते हैं बाछल के हिसाब से, या बाछल के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बाछल जी कौन है। बाछल गोगा पीर की माता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे गोगा पीर हैं उनकी माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम बाछल था। अब भादुआ का महीना है, आपने देखा होगा जगह जगह छड़ी के मेले लग रहे हैं, वो गोगा पीर के लगते हैं। और ये माड़ी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है शायद। वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब इस भाद्रपद जो महीना है, सारे इस महीने वहां पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। और गोगा पीर को धर्मनिरपेक्ष, आप याद रखें, धर्मनिरपेक्ष भगवान भी माना जाता है, क्योंकि इस पे सिख, मुस्लिम, हिंदू और कई धर्मों के लोग इस पे आते हैं और बिना किसी भेदभाव के इसकी पूजा करते हैं गोगा पीर जी की। गोगा पीर के बारे में अगर आप थोड़ी बात कुछ और कर लेते हैं, तो गोगा पीर एक चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के बाद दूसरा नंबर के सबसे प्रतापी राजा थे। और इनका जो राज्य क्षेत्र था वो सतलुज से लेके, पंजाब में सतलुज है, सतलुज लुधियाना से लेके वहाँ राजस्थान तक, हांसी हिसार सब वहां तक फैला हुआ था। और जब महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में 1024 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटने जा रहा था, सोमनाथ के मंदिर आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा, जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने जा रहा था तो गोगा पीर और इसके भाई, इसके बच्चों ने उसको पूरे उत्साह के साथ रोकने की कोशिश की और बहुत लंबा युद्ध चला। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि गोगा पीर जी अपनी शहीदी को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए अपने देश के लिए, वो अपने धर्म को बचाने के लिए। इसलिए आप इस तरह भी इसको याद रखते हैं, अमानत ए शहीद, एक शहीद की अमानत किसने दी हमें, बादशाह जी ने, क्योंकि बादशाह के बेटे थे गोगा पीर जी। और ऐसा भी श्रुतियों के अनुसार ऐसा भी है कि इनको बच्चा नहीं होता था, तो किसी संत ने, गुरु गोरखनाथ ने इन्हें के गूगल फल दिया था। गूगल कोई फल होता है, गूगल फल दिया था और उस फल से इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको गोगा पीर कहा जाता है। बाकी ये सांपों का, अगर कोई सांप किसी को काट लेता था उसको ठीक करने में माहिर थे, इसलिए इनकी माड़ी पे सांप भी छपे मिलते हैं। ठीक है, सांपों वाले पीर भी इनको कहा जाता है। बाकी बस इतना ही। बाकी तो लंबी बातें हैं, इनकी तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबा इतिहास है, फिर वो कभी बाद में बात करते हैं। आगे है एक ट्रिक है, शिव व शंभु, शिव व शंभु
हिंदुस्तान व भारत मित्र हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव व शंभु हिंदुस्तान व भारत मित्र हैं, मतलब एक ही है, मित्र का एक ही है। शिव और शंभु भी एक ही है, शिव हैं ये, शिव जी हैं ये। और हिंदुस्तान और भारत मित्र हैं, एक हैं, ये भी आपस में मित्र हैं या एक हैं, ये दोनों भी आपस में एक ही बात है या मित्र हैं। समझ रहे आप, इसको ऐसे याद करेंगे। और इसका इनके जो लेखक है वो है बाल मुकुंद गुप्त, और इनके साथ कैसे आप रिलेशन स्थापित करेंगे वह मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद, पहली बात तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हर नाम का एक मतलब होता है, आप सिर्फ अपने अपने नाम का मतलब जानते हैं। बाल मुकुंद का मतलब होता है, बाल मुकुंद का मतलब होता है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी जब बचपन में थे, कृष्ण जी की बचपन की अवस्था। हाँ जी, श्री कृष्ण जी की बचपन की जो अवस्था थी, जब वो पैर और हाथों से चलते थे, तो उसको बोलते हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त। और ये शिव व शंभु एक ही हैं। अब इसका किस तरह से इसके साथ रिलेशन बनाएंगे वो आपने बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक चीज मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये आपने इसका रिलेशन बनाना है। आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट अगली वीडियो किसी और चैप्टर की होगी, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा 1 मिनट के अंदर अंदर, बाकी दूसरी चलेंगी। ठीक है जी। अब शिव शंभु, हाँ इसकी रचना एक बार, शिव शंभु एक रचना, दूसरी हिंदुस्तान रचना, तीसरी भारत मित्र रचना, और भारत प्रताप रचना। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिव शंभु। शिव शंभु का चिट्ठा, शिव शंभु का चिट्ठा। शिव शंभु का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त ने को इस कविता को इस रचना को लिखा था। और हम बात करते हैं शिव शंभु का चिट्ठा, ये क्या था, ये वास्तव में क्या था। ये हमारे यहाँ पे जब इंग्लिश गवर्नमेंट थी 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता था इनको। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले हमारे भारत के सेक्रेटरी थे उस टाइम, और मिंटो थे जो हमारे वायसराय या गवर्नर जनरल वो थे। ये दोनों उस टाइम भारत में इंग्लैंड की तरफ से प्रमुख आदमी थे, इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता था। और उसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था कि मुस्लिम अलग अपना वो चुनेंगे कैंडिडेट, और हिंदू अलग, सिख अलग, ऐसा कुछ था। तो इसलिए इसने इसकी आलोचना की कि ये तो भारत को दो हिस्सों में तोड़ने की साजिश है। इसलिए इन्होंने शिव शंभु का चिट्ठा लिखा, और शिव शंभु मतलब मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो को उन्होंने आलोचनात्मक ढंग से शिव शंभु कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगली हमारी जो रचना है वो है दाहिने हाथ का शंख, गुलाम हुसैन साकी। दाहिने हाथ का शंख, गुलाम हुसैन साकी। अब एक बात बताइए, शंख किस हिसाब से बजता है? आप ये उदय भानुहंस के शंख के साथ वो करना, वो अलग है। अच्छा ये बताइए, शंख दोनों हाथों के साथ बजता है, आपने देखा होगा सभी दोनों, लेकिन एक आदमी एक ही हाथ दाहिने हाथ के साथ शंख बजा रहा, क्योंकि दूसरा हाथ उसका बंधा हुआ है, वो गुलाम है। इसलिए उसका पहले जो गुलाम होते थे उनके एक हाथ या पांव बांध के रखते थे, तो वो एक हाथ से शंख बजा रहा है क्योंकि दूसरा हाथ उसका बांधा हुआ है। और वो क्यों बांध रखा है? क्योंकि वो गुलाम है, गुलाम हुसैन शाह। ये सिर्फ एक ट्रिक है इनका, बाकी और दूसरा कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा, हमारे अगले कवि हैं सूरदास जी। अब सबको पता है कि सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण काव्य की रचना यही करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्त थे, सबको पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। दूसरा, और वो उनकी आंखें नहीं थी, वो अंधे थे, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकते थे, और वो जो बनाते थे उनको गिनते रहते थे अपनी उंगलियों पे, अपने हाथों पे, और वो बताते रहते थे कि आज तक मैंने इतने पदों की रचना कर दी, इतने श्लोक बना दिए। तो यानी कि जिसमें गिनती की बात आए, 27 सहस्त्र श्लोक, सहस्त्र का मतलब होता है 27,000,
27,000 श्लोक और 1.25 पद, जिसमें गिनती की बात आएगी तो गिनेगा कौन, जो देख नहीं सकता वो बेचारा हर रोज गिनता रहता था और वो कृष्ण का भगत था। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही बस। आगे एक इम्पोर्टेंट रचना है, गंगा जी तेरे खेत में। गंगा जी तेरे खेत में, और ये है विद्याधर शास्त्री जी की रचनाएं। कैसे जोड़ेंगे, गंगा जी को खेत में कौन बुलाना चाहेगा, गंगा जी को घर में कौन बुलाना चाहेगा, जो आदमी विद्वान होगा, जिस आदमी में विद्या भरी होगी। और ये विद्याधर का नाम क्या होता है, विद्याधर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विद्या का घर, यानी कि जिसके अंदर विद्या का निवास हो, उसका मतलब क्या होता है, विद्याधर, यानी कि जो विद्वान है, विद्या का धनी है। तो विद्या का धनी ही तो गंगा जी को अपने खेत या गांव में बुलाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपने याद कर लेना है। लास्ट हमारे सबसे महत्वपूर्ण कवि है अल्ताफ हुसैन अली। उनकी कुछ रचनाएं हम करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये पानीपत में रहने वाले थे और पानीपत में जब ये रहते थे तो छोटी उम्र में इनके पापा का देहांत हो गया। तो जल्दी ही इनके भाई ने इनकी शादी कर दी और शादी करने के बाद आपको पता है कि इन्हें काम पे लगना पड़ गया और इन्होंने पानीपत से दिल्ली में काम किया 1.5 साल और वहाँ पे रचनाएं की। और 1.5 साल वहाँ पे इन्होंने अपनी एक रचना में खुद लिखा है, हाल ही की कहानी, हाल ही की जुबानी में लिखा है कि अफसोस कि मैं 1.5 साल तक दिल्ली में रहा और कॉलेज को नहीं देख सका। कॉलेज को ही कॉलेज लिखा है कि मैं कॉलेज को नहीं देख सका। मतलब बंदे के अंदर इतनी उत्सुकता पढ़ाई के प्रति, और तभी इतनी उत्सुकता, तभी ये थोड़ी ही इन्होंने पढ़ा है और उसके बाद इतनी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, इतने इनका नाम प्रसिद्ध है। आज हमें ये पढ़ने पड़ रहे हैं। क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ महान काम किया है। और ये बड़ी 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 मतलब ये बात बहुत ही गहन है कि मैं 1.5 साल तक दिल्ली में रहा और कॉलेज को नहीं देख सका, क्योंकि कॉलेज से दूर इनका घर था, वहां तक जा नहीं सकते थे। सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे, रात को कहाँ जाएं, किराया नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, उनके पढ़ते हैं, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है। हाली है, हाली है, हाली है, ये गालिब है और ये ए है। और उनकी 2-3 रचनाएं और हैं जिनमें ए आएगा तो वो इनकी है, लेकिन ये ही सबसे महत्वपूर्ण है और यादगार ए गालिब। और गालिब पे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, गालिब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और गालिब को आप जानते हैं, गालिब एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, प्रसिद्ध क्या विश्व प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। और आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है, मुझे एक आंसर देना है। मैं आपको प्रश्न पुट कर रहा हूँ कि जो मिर्जा गालिब थे, उनका विवाह एक रियासत की महारानी के साथ हुआ था। रियासत की एक राजकुमारी के साथ हुआ था। उस रियासत का नाम और इनकी पत्नी का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। और थोड़ा गालिब के बारे में थोड़ी और अगर हम बात करना चाहें तो गालिब के 2 शेर बड़े फेमस हैं। सबसे पहले तो ये है कि गालिब ये गुनाह उम्र भर करता रहा, चेहरे पे धूलती आईना साफ करता रहा। ठीक है, इससे आपको सीख लेनी है बच्चों कि जो पेपर में आएगा वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। अब आपको ये कौन बताए कि पेपर में क्या आएगा, सारे टीचर हैं, सब बताते हैं, ये करते हैं। तो आपने पिछले एनटी के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उसके हिसाब से देख लेना है। और अपने कहीं कहीं पेपर दिए होंगे, उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। और मैं एक और शेर मुझे याद आ गया इनका। ये बड़े पियक्कड़ टाइप के इंसान थे, पीते बहुत थे। और एक बार इन्हें पता चल गया कि वहाँ मध्य प्रदेश में एक अच्छी शराब मिलती है। तो वहाँ 4-5 गधे ले गए और अब पैदल आए और गधों पे सब पे शराब लाद के लेके आए। और ये अक्सर ये कहते थे, या खुदा पी लेने दे मुझे मस्जिद में, ये ऐसी जगह बता जहाँ तू नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम समाप्त करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।